महाविकास आघाड़ी का अणुशक्ति नगर में बहुत अच्छा प्रोग्राम सबने मिलके किया है। ये मैं तहे दिल से हमारे सारे महाविकास आघाड़ी के भाई और बहनों की बहुत बहुत आभारी हूँ। काय मराठीमध्ये आज या ठिकाणी ही सभा झालेली आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही नवाब मलिकांचा वारंवार उल्लेख केलेला आहे, काय सांगाल? नवाबाईंवर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाने आरोप प्रत्यारोप केले हे अतिशय दुर्दैवी आहे आणि ज्या पद्धतीने त्यांना जेलमध्ये ठेवण्यात आलं, संजय राऊत, अनिल देशमुख या सगळ्यांवर ज्या पद्धतीने डर्टी डझन म्हणून आरोप केले, त्या कुटुंबाची सुखदुःख मी पाहिलेली आहेत। त्यांना जेलमध्ये असेल, हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा कोर्टात असेल, अनेक वेळा मी त्यांच्याबरोबर गेलेले आहे सगळ्यांबरोबर आणि त्यांच्या कुटुंबाचं दुःख यांनी आता सगळे क्लीन चिट सगळ्यांना देत आहेत, पण डर्टी डझन हा आरोप देताना नवाब मलिक आणि त्यांचं कुटुंब कशातून गेलेलं आहे हे मी फार जवळून पाहिलं आणि त्याला जबाबदार फक्त आणि फक्त ही अदृश्य शक्ती आहे ज्यांनी हा अन्याय नवाबाईंवर केला आहे। महाविकास आघाडीचा निर्णय पुढच्या 8 दिवसात होईल। काय सीट वाटप संदर्भात काही पुढच्या 8-10 दिवसात कळेल ना सगळं। आमचे उद्देश्य ये है कि जो महाविकास आघाड़ी बनी है वह एक सेकुलर अलायंस है। उस सेकुलर अलायंस की मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि यही सेकुलर अलायंस बना था पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस के नाम से, और उसने 400 पार वालों को 240 पे लाया और 10 साल में जिनका घमंड टूटा नहीं था उनका घमंड टूट गया और घमंड तोड़ना है तो सब लोग एक साथ इंडिया अलायंस के साथ ही रहना, चाहे किसी को सीट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे किसी को उम्मीदवारी मिले नहीं मिले, लेकिन सब देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती। सब लोग देश के लिए समर्पित हो जाओ, देश का संविधान को बचाने के लिए एक एक बच्चा वोटर लिस्ट में नाम लिखवाए और इंडिया अलायंस या जहाँ यहाँ पे जो महाविकास आघाड़ी उसको वोट दे। अहमद जी की उम्मीदवारी की भी बात भी कही है मंच पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक एक जगह 10-10 लोग मांगते हैं टिकट, किसको मिलता किसको नहीं मिलता। मैंने 12 सीटों के लिए कहा है, तो 12 सीट मांगा है मैंने। अब उसमें कौन कौन सीट मुझे मिलती है मैं ये भी मांग रहा हूँ, अगर मुझे दे देंगे तो मैं लड़ लूंगा, नहीं देंगे तो भी जो लड़ेगा उसको मदद करूंगा मैं। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे गिराता है। आदमी कुछ कामों में शर्म होना चाहिए। जिसको बाप बोलते हो उसको गाली दे रहे हो, जिससे राजनीति सीखे हो उसके सामने खड़े हो रहे हो, ये कोई मतलब नहीं, कोई जन्नत का है स्वर्ग का रास्ता नहीं है ये। जिसको लड़ना हो लड़े आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन जैसे लड़ता था वैसे ही लड़ूंगा, ना मैं उसमें कोई चेंजिंग करने वाला हूँ कुछ। बाकी आगे जनता जिसके साथ खड़ी रहेगी वो जीतेगा। तो अल्लाह आपको अकल दे। अबू आसिम जिसका नाम है वो दुनिया में किसी डरते नहीं, वो कौन सी खेत की मूली है? मैं क्यों लड़ूंगा किसी से? मैं तो इलेक्शन कभी लड़ता ही नहीं था, लेकिन इन्हीं सबों की वजह से जिन्होंने गद्दारी किया ना, तो मेरे जैसे आदमी को मजबूर किया। मैं यही लोग मुझे चैलेंज करते थे कि भाषण करना आसान है, इलेक्शन लड़ के दिखाओ, तो मैंने 2 जगह से फॉर्म भर दिया और दोनों चुनकर आ गया। इनको बोला 2 जगह से लड़ के दिखाओ ना, मालूम पड़ेगा कि कौन मजबूत कौन क्या है। मैं किसी डरूंगा? बाप रे बाप, क्या बात कर दी आपने। क्या डेवलप भाई पहले जीत आने दो ना। जो डेवलपमेंट मैंने गोंडी में किया यहाँ करूँगा। स्कूल अच्छे बनेंगे, सड़कें अच्छी बनेंगी, अस्पताल अच्छे बनेंगे, क्राइम खत्म करेंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। नवाब मलिक साहब के विकास के कार्य को आपने देखा, उसको कैसे लेते हैं? मेरे गोंडी में अगर एक सड़क ऐसी दिखा दो ना तो मैं बताऊँ आपको, कोई सड़क ऐसी ये काम ही नहीं करते लोग। और सबसे अच्छी बात उनकी नेता ने देख लिया आज कि जिसको आपने चुन के दिया और मंत्री बनाया, ये नहीं मंत्री बना। और फंड, हमें फंड नहीं मिल रहा है, हम तो फंड मांग रहे हैं। हमको फंड तो बहुत भी ऊँट के मुंह में जीरे की तरह मिल रहा है, और जो उनकी पार्टी में है तो इतना फंड मिल रहा है कि कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? बेल मिल गई है मानहानि केस में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो बेल में तक कानून ने मिलने का, निचली अदालत ने किया है तो अगली अदालत करेगी और आगे जाएंगे और कुछ और आगे जाएंगे। टाइम निकल महाविकास आघाड़ी नहीं देगी, जो दूसरे लोग हैं अपोज में वो वहाँ दे रहे हैं कैंडिडेट, ताकि दोनों लड़ जाएं और सीटें चली जाए। ये बीजेपी की रणनीति है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी दो और लंबा पैसा दो उनको, ताकि खरीद लो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिकने वाले लोग नहीं है। सर, गुरु और चेले की लड़ाई अब की बार आमने सामने होगी आगामी विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप गुरु हैं तो वो चेले हैं। गुरु ही जीतेगा। गुरु और क्या समझते हो यार? नशा मान कुछ हुआ में बहुत कम हो गई और जगह में बहुत ज्यादा है। यहाँ नशा नहीं है क्या? आप पूछो ना, इससे सुनिए ना। नहीं बदनाम नहीं, अच्छा बदनाम बुरा। कुछ लोग जो है ना, मैं इनको खबरदार कर देना चाहता हूँ कि मानकुछ शिवाजी नगर एक शरीफों का इलाका है। आप पूरे देश में जहाँ जहाँ नशा वो नाम नहीं ले रहे हो और सिर्फ मानकुछ शिवाजी नंबर ले रहे हो, इसका मतलब वहाँ कोई लड़की अपनी ब्याह ही नहीं,
वहाँ की लड़की कहीं जाए नहीं, क्या क्या दुश्मनी निकालना चाहते हो कुछ? अब पूरे पूरे जब असेंबली में हम लोग खड़े होते हैं नशे के ऊपर, तो 288 एमएलए में से कोई ऐसा एमएलए नहीं जो नहीं खड़ा होता कि नशा बढ़ता जा रहा है। नशा तो अमीरों में ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत मेहनत हो रही है, उन्होंने टाइम दिया, मुझे कई बार टाइम दिया। यह बात आपकी बात बिल्कुल सही है। इतने संघर्ष किए हम लोगों ने, हमारी महिलाएं इस संघर्ष में जेल में गई, 15 दिन जेल में रही, अभी केस भी शुरू हो गया है। ये वादा करते हैं हटाते नहीं, वादा करते हैं हटाते नहीं। माइनॉरिटी के इलाके के साथ बहुत ज्यादा इनका जो है ना सौतेला सलूक हो रहा है। अभी सरकार बनेगी फिर हम कोशिश करेंगे। आपको मैं 50 बार हमने हाउस में उठाया है, चिल्लाया है, धरने दिए हैं, मंत्रियों का वहाँ पे दौरा कराया है, और बार बार ये होता है, बार बार होता है। ऑर्डर भी लाए हमने, सब कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश फहाद अहमद को आपने जो है यहाँ से जो है महाविकास आघाड़ी के लिए प्रस्ताव आपने किया है कि फहाद अहमद जो है आपके उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये सीट जो है राष्ट्रवादी पार्टी की है, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? नहीं उनकी है तो उनको मुबारक, अगर हमको देंगे तो ये लड़ेगा, नहीं तो उनको देंगे तो उनका आदमी लड़ेगा, उसमें क्या है? सर आप पिछले 15 सालों से लैंड ग्रैबिंग और ड्रग्स को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कितने कामयाब आप अपने आप को देख रहे हैं कि इस वक्त आप कहां तक पहुंचे? नहीं लड़ाई बहुत लड़ रहा हूँ, बहुत कामयाब भी हूँ, बहुत कामयाब नहीं भी हुआ हूँ। और ये फिरका परस्त चाहते हैं कि मेरी आवाज को दबाया जाए ताकि मैं हार जाऊँ, उनको सीट मिल जाए। ये जानबूझी साजिश है। जिस तरह से मैं सच बताऊं, डर तो लगता ही है, और हर इंसान को डर लगता है जब इतने बड़े नेता आ रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा था, जिस तरह से लोगों का गुस्सा है मौजूदा हालातों को लेकर, चाहे वो देश के हालात हो, चाहे अणुशक्ति नगर के हालात हो, मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि ये मीटिंग सक्सेसफुल होगी, और मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा जिस तरह से चीता कैम्प और अणुशक्ति नगर के लोगों ने मुझे प्यार दिया है। सारे वक्ताओं ने जो बातें रखी है, क्या कहेंगे उन बातों का? नहीं, देखिए, बातों का क्रक्स ये है कि इस देश के संविधान को कुचला जा रहा है। इस देश के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। इस देश के संसाधनों में चोरी हो रही है, और जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको भगा दिया जा रहा है। देश में हिंदू और मुसलमान जो हमेशा एक साथ रहते थे, आज उनको बांटा जा रहा है। इस सारी चीज़ों को लेकर वादे की गई हैं, और ये कसम खाई गई है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर एक सेकुलर सरकार होगी, जिसके अंदर उन तमाम मेरे पैजामे के नाप वाले लोग जो बयान देते फिर रहे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो लोग जेल के अंदर होंगे। विधायक से भी नाराजगी दिखाई। सुले जी बहुत अच्छी वक्ता हैं, वो एक बहुत ही संवेदनशील औरत है। आप उनका कोई सा भी स्पीच जो उठा के देखेंगे, वो उन्होंने प्यार से कहा। उन्होंने कहा क्या नहीं किया हमने आपके लिए। संजय रावत जी भी जेल गए थे, अनिल देसाई जी भी जेल गए थे, वो तो बीजेपी में जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए बीजेपी में? जिस पार्टी में है उसी के चीफ मिनिस्टर ने उनके खिलाफ लेटर भी लिखा था, और उनको असेंबली से बाहर निकलने की बात भी कही थी। उसको लेकर मुझे यही लगता है, जहां इज्जत ना हो ना, अबू आसिम आदमी साहब ने बात सिखाई है कि जहां इज्जत ना हो वो बैठना नहीं चाहिए। और मुझे अफसोस होता है नवाब मलिक साहब आज वहां बैठे हुए हैं जहां उनकी कोई इज्जत नहीं है। आपकी भी टिकट की चर्चा हो रही है, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप? देखिए, मेरे अध्यक्ष अबू आसिम आदमी साहब ने ये बात बोली है, समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से सीट को मांग रही है। आज हमने अपनी ताकत महाविकास आघाड़ी के लोगों को दिखाई है। ये सीट मिलेगी तो ये सीट हम आपको जीत के जनता की झोली में डालने का काम करेंगे। अगर कहीं आपको प्रोसेस को लेके जाएंगे, जो 10 साल आमदार है उनके काम और अपना काम क्या लेके जाएंगे? देखिए, काम की बात यह है कि मैं क्योंकि एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने अपनी साथियों की एक टीम, मैं खुद लोगों से जाके, मैं मानता हूँ कि जो पॉलिसी होती है ना, वो एसी के कमरों में बैठ के ना बने, वो ज़मीन से बने। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी वादा आज नहीं करना चाहता। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के मुद्दों को समझ रहा हूँ, जो लोगों की ज़रूरतें होंगी उसके हिसाब से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। उसके अंदर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सी चीज़ें जो 6 महीने में करनी है, कौन सी चीज़ें जो 1 साल में करनी है, और कौन सी चीज़ें जो 5 साल में करनी है।